इकाई 2.8 उपन्यास। अब इसमें अगला पार्ट है इसका ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, इतिहास से रिलेटेड होते हैं, उनसे लिंक जो हम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं जिन रचनाओं के अंदर, उनको बोलते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है। अब इसमें वृंदालाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। चतुरसेन शास्त्री का विवेचन प्रेमचंद युग के अंतर्गत किया जा चुका है। रांगे राघव, राहुल सांस्कृत्यानंद, अमृतलाल नागर आदि लेखकों ने भी कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, किंतु उपर्युक्त लेखक को विवेचन ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत ना करके उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुसार ही उनका विवेचन किया गया है। ठीक है। जैसे हमने अमृतलाल नागर को हमने यथार्थवादी उपन्यास, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार माना था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे, लेकिन उनको हम उसी में लेते हैं, सामाजिक यथार्थवादी के अंदर ही लेते हैं। अब प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन है और उनके उपन्यास क्या हैं। पहला है वृंदावन लाल वर्मा। इनका जन्म हुआ था 1889 में, मृत्यु हुई थी 1969 में। इनके 20 उपन्यास हैं। प्रत्यागत 1927, लगन 1928, संगम 1929, गढ़कुंडार 1929, कुंडली चक्र 1929, प्रेम की भेंट 1931, विराटा की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, अमरबेल 1952, टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधवजी सिंधिया 1957, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोतियाग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973। तो ये वृंदावन लाल वर्मा के 20 उपन्यास हैं, जिनको हम ऐतिहासिक उपन्यास के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं इकबाल बहादुर देवसरे। इनका जन्म हुआ था 1896 में, मृत्यु हुई थी 1983 में। इनके 9 उपन्यास हैं। पहला है नालंदा। नालंदा बिहार में एक यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है। नालंदा उपन्यास है जब 1969 में आया था। आरेछा की नर्तकी 1970, सुल्तान मालवा 1972, बेगम हजरत महल 1973, जाने आलम 1974, नवाबे मुल्क 1976, तानसेन 1978, गुलफाम मंजिल 1980 और 9 है इसमें रक्त गंगा। इसका समय नहीं बताया गया। ठीक है। तीसरे उपन्यासकार आते हैं इसके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 1907 में होता, मृत्यु हुई थी 1979 में। तो इनके 4 उपन्यास हैं। 4 में पहला जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसको हमने पूरा पढ़ा है, इम्पोर्टेंट उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेखा 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। इसके बाद है सनहिया लाल ओझा। इनके 7 उपन्यास हैं। पहला है संपर्क और समर्पण 1950, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत 1967 में आया था, सर्वनाम 1976, संभवामी 1983, कसौटी 2000 में। फिर है शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र और काशी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। इनका जन्म हुआ था 1911 में और मृत्यु हुई थी 1970 में। इनके 2 उपन्यास हैं। पहला है बहती गंगा जो 1952 में आया था और दूसरा सचितात, इसका समय नहीं दे रखा। ठीक है। अगले उपन्यासकार है वीरेंद्र कुमार जैन। इनका जन्म 1917 में हुआ था, मृत्यु 1976 में हुई थी। इनके जो उपन्यास है वो है अनुत्तर योगी, तीर्थकर महावीर 4 खंडों में है। 4 खंड कब कब आए? पहला आया 1974 में, दूसरा 1975 में, तीसरा 1978 में और चौथा 1981 में। अनुत्तर योगी तीर्थ महावीर 4 खंडों में इन्होंने लिखा हुआ है। तो एक ही उपन्यास है इनका, जिसके 4 पार्ट अलग अलग ईयर्स के अंदर आए थे। फिर है रघुवीर शरण मित्र। इनका जन्म 1919 में हुआ, मृत्यु 1994 में। इनके 14 यानी कि 14 उपन्यास हैं। पहला है आग और पानी 1954, ओस के आंसू, ढाल तलवार, पहली हार 1955 में, उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तय का तेज रूप के जाले, प्यास और सोले, बलिदान, सोने की राख 1957 में आया था ये, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न। तो ये इनके उपन्यास हैं, 14 उपन्यास। फिर आते हैं बच्चन सिंह। इनका जन्म हुआ 1919 में, मृत्यु हुई 2008 में। तो इनके 2 उपन्यास है। पहला है सूतो वा सूत पुत्रो वा 1998, दूसरा है पांचाली
2001, ये बच्चन सिंह के हैं। फिर है राजीव सक्सेना, इनका जन्म हुआ था 1923 में, मृत्यु हुई थी 2004 में। इनके 2 उपन्यास हैं, पहला है पणिपुत्री सोमा 1972 में आया था, दूसरा रमैनी 2000 में आया था। फिर आते हैं आनंद प्रकाश जैन, इनका जन्म 1927, मृत्यु 1996। इनके 5 उपन्यास हैं, पहला है तीसरा नेत्र 1957, कठपुतली के धागे 1959, कुणाल की आंखें 1967, आठवीं भावर 1969 और तांबे के पैसे 1972। फिर है शिव सागर मिश्र, इनका जन्म 1927, मृत्यु 1992 में हुई। इनके 2 उपन्यास हैं, राज तिलक 1961, मगध की जय 1962। फिर आते हैं मनु शर्मा, इनका जन्म 1928 में और मृत्यु हुई 2017 में। इनके 7 उपन्यास हैं, पहला है राणा सांगा 1954, शिवाजी का आशीर्वाद 1956, द्रौपदी की आत्मकथा 1974 से 1976 इसका समय है, कर्ण की आत्मकथा 1979, अभिशप्त कथा 1982, गांधारी की आत्मकथा 2004 और कृष्ण की आत्मकथा, इसके 8 भाग हैं। कृष्ण की आत्मकथा के 8 भाग हैं, सब मनु शर्मा ने लिखे हैं। फिर है शरद पगारे, इनका जन्म 1931 में हुआ था। तो इनके 4 उपन्यास हैं, पहला है गुलारा बेगम 1984, दूसरा गंधर्व सेन 1987, तीसरा बेगम जैनवादी 1996, उजाले की तलाश। फिर है राम कुमार भ्रमर, जन्म हुआ 1938 में, मृत्यु हुई 1998 में। 2 उपन्यास हैं, पहला है फौलाद का आदमी 1969, दूसरा कांच का घर 1971। फिर आते हैं आनंद शर्मा, जिनका जन्म 1946 में हुआ। इनके 5 उपन्यास हैं, इतिहास की नुपुर मतलब पायल होती है, ठीक है। रस कपूर 1995 में आया था, एक और भीष्म, नरवद सुप्यारदे 2003 में आया था, अमृतपुत्र 2006। फिर हैं जयशंकर द्विवेदी, इनका एक ही उपन्यास है, महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1987 में इन्होंने लिखा था। मायानंद मिश्र, इनके 3 उपन्यास है, पहला है प्रथम शैलपुत्रीय 1990, मंत्रपुत्र 1990 और तीसरा है पुरोहित 1999। तो ये सारे हमारे उपन्यासकार और उनके उपन्यास हैं जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल है। सबसे पहले है वृंदावन लाल वर्मा। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। मतलब वृंदावन लाल वर्मा से पहले किसी ने ऐतिहासिक उपन्यास इतने अच्छे तरीके से लिखा ही नहीं था। हिंदी में वृंदावन लाल वर्मा को सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि प्राप्त है, मतलब बाहर के एक राइटर हैं सर वॉल्टर स्कॉट, उनकी उपाधि दी गई है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेलखंड का इतिहास, प्रकृति जनजीवन, लोकगीत, लोक कथाएं आदि विस्तृत रूप से वर्णित है। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जातीय गौरव की गाथा इन उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई है। गढ़गुंडार तथा विराटा की पद्मनी दोनों उपन्यास बुंदेलखंड की मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मतलब जब बुंदेलखंड के अंदर मुस्लिमों का राज था, उस समय को दर्शाने के लिए उपन्यास लिखे गए हैं। गढ़कुंडार का कथाकाल दिल्ली सुल्तान बलवन, जिनका जो शासनकाल था वो 1266 से 87 तक था, उस समय का, तथा विराटा की पद्मनी का कथाकाल मुगल शासक फर्रुखशियर, जिनका शासनकाल था 1713 से 19, उनकी बारे में बता रखा है। मतलब गढ़कुंडार के अंदर सुल्तान बलवल का समय बता रखा है और विराटा की पद्मनी के अंदर मुगल शासक फर्रुखशियर का शासनकाल दिखाया गया है, ठीक है। गढ़कुंडार में सिकंदर लोदी तथा विराटा की पद्मनी में अली मर्दान द्वारा मंदिरों एवं मूर्तियों का ध्वंस चित्रित किया गया है। मतलब गढ़कुंडार के अंदर बताया सिकंदर लोदी ने किस प्रकार से हमारे मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त किया था, और विराटा की पद्मनी में ये दिखाया कि अली मर्दान ने किस प्रकार से हमारे मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त किया था। गढ़कुंडार की पांडुलिपि देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। वृंदालाल वर्मा कृत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्टर गोपाल राय ने ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना है। कि ब्रिटिश के समय पर जो दर्शाता है, ये पहला ऐतिहासिक उपन्यास है जो अंग्रेजों के शासन को दिखाता है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को केंद्र में रखकर देश गौरव तथा भारतीय नारी के प्रति आस्था का चित्रण हुआ है। कचनार में सामंतवादी समाज में स्त्री अस्मिता
के सवाल उठाए गए हैं। इसमें बहुपत्नी विवाह एवं दासियों के विवशतावश सेवा कार्य करने की समस्या चित्रित हुई है। मतलब जो एक व्यक्ति था वो अलग अलग स्त्रियों से विवाह करता था और फिर उनसे सेवा करवाते थे, उनको दासियों की तरह रखते थे, तो उन्हीं को दिखाया गया कि वो विवश होकर उनकी सेवा करने पर मजबूर थी। रचनार के अंदर मृगनयनी उपन्यास कला के चरम विकास के प्रतीक रूप में जाना जाता है। अब दूसरे राइटर आते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक नई ऊंचाई दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा में कवि बाण भट्ट के जीवन का आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी मूलतः कल्पना एवं लोक श्रुति से प्राप्त प्रसंगों के संयोजन से लिखी गई रचना है, जो 6ठी-7वीं शताब्दी की कथा है। मतलब कुछ इतिहास का पार्ट लिया गया, लेकिन उसमें फिर भी कुछ फैंटेसी वगैरह इस्तेमाल की गई है, सुनी सुनाई बातें भी इस्तेमाल की गई हैं। लोक श्रुति मतलब जो उनके बारे में अफवाहें हैं, उनको इस उपन्यास के अंदर लिया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रित हुआ है। बाण भट्ट, निपुणिका एवं भटनी इस क्लासिक उपन्यास के पात्र हैं। नामवर सिंह इस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। इसके लिए वे प्रेमा पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। चारू चंद्रलेख आत्मकथात्मक शैली के उपन्यास हैं। इसमें राजा सातवाहन तथा रानी चंद्रलेखा की प्रेम कथा वर्णित है। चारू चंद्रलेख में 12th और 13th सेंचुरी की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तुर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य युद्धों के वर्णन के साथ तुर्कों द्वारा भारतवर्ष के पराभव के कारणों की भी विवेचना की गई है। चारू चंद्रलेख में भारतवर्ष के पराभव का कारण रूढ़ियां, अंधविश्वास, योग एवं तंत्र साधना से जकड़े होना चित्रित किया गया है। जो बताया गया कि हमारा जो अंधविश्वास है, जो हम रूढ़ियां पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते जा रहे हैं, उसकी वजह से ही दूसरे लोगों ने हम पर अधिकार किया हुआ है। पुनर्नवा में गुप्त काल के समय, विशेषकर समुद्रगुप्त के काल की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है, जो 4वीं शताब्दी की कथा है। वर्ण व्यवस्था एवं प्रेम बंधन की समस्याएं भी इसके अंदर चित्रित की गई है। पुनर्नवा उपन्यास शूद्रकृत मुच्छक टिकम की कुछ घटनाओं एवं लौरिकायन को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें गोपाल आर्यक एवं चंद्रा की प्रेम कथा भी वर्णित है। अनाम दास का पोथा ये औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति पर आधारित उपन्यास है। ये उपन्यास छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया है। अनाम दास का पोथा उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अनाम दास का पोथा का लक्ष्य औपनिषदिक अध्यात्म का चिंतन का पुनराख्यान नहीं, वरन उसकी आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्या है। अनाम दास का पोथा में काम और प्रेम के मध्य अंतर करते हुए कहा गया है कि काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है, जबकि प्रेम उसका उन्यायक है। प्रेम और काम दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ये बताने का इसमें प्रयास किया गया है। अब इसमें कुछ अन्य ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। कौन कौन है, अलग से कुछ नाम दे रखे हैं। जैसे इकबाल बहादुर देवसरे, इसके उपन्यासों का विषय मध्यकालीन इतिहास है। सनहिया लाल ओझा कृत सर्वनाम उपन्यास आर्यों अनार्यों के इतिहास तथा बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन को आधार बनाकर लिखा गया है। संभवामी देव सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें देव सभ्यता का मानवीकरण किया गया है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, जिनको काशी के कहते हैं, उन्होंने एक लिखा था बहती गंगा, जो 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, मतलब 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक के काशी के जीवन और संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाला उपन्यास माना जाता है। तो काशी को देवभूमि माना गया है कि वो भगवानों की भूमि है, वहां जाकर सबका उद्धार होता है। सचितात की रचना प्रयोगवादी शिल्प की दृष्टि से की गई है। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी तीर्थकर महावीर महावीर स्वामी के जीवन तथा उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवदान पर आधारित है। राजीव सक्सेना कृत पणिपुत्री सोमा आर्य अनार्यों के संघर्ष पर तथा रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। आनंद प्रकाश जैन कृत कृणाल की आंखें उपन्यास में अशोक काल के इतिहास का वास्तविक चित्रण है। कठपुतली के धागे अवध के नवाबों एवं उनके ठाट पर आधारित उपन्यास है। 8वीं भंवर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार के जीवन का चित्रण किया गया है। फिर आते शरद पकारे, इन्होंने लिखा था गुलारा बेगम। गुलारा बेगम में गुलारा बेगम एवं शहजादा खुर्रम की प्रेम कथा का अंकन हुआ है। गंधर्व सेन में उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन की श्रृंगारिक जीवन और वीरता का चित्रण है। बेगम जैनावादी में नृतांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा वर्णित है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव कृत बेकसी का मजार, इसमें अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को केंद्र बनाया गया है। इसकी रचना ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। ये थे हमारे
ऐतिहासिक उपन्यास और उसके उपन्यासकार।